गाइस गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका आज का नया टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी भी कहते हैं, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। गाइस जो हमने पिछली वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा है, वाट हाउ एंड टू हुम टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम्स थी, इसको आज यहाँ पास हम पीपीसी के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू पढ़ेंगे। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये पीपीसी होता क्या है और इसके थ्रू हम कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझेंगे। गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ना। गाइस इसके 3 नाम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक्स में इंटरचेंजेबली यूज किया गया है और एग्ज़ाम्स में भी इंटरचेंजेबली सबसे आगे पूछ सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये तीनों कहते हैं। ये तीनों जो हैं ये एक ही हैं, ये सेम है। ठीक, तो आप आगे चल के कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक, अब गाइस ये होता क्या है, ये पीपीसी होता क्या है? तो यहाँ पास मैंने डेफिनीशन लिख रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बुकिश डेफिनीशन ही है ये कहता है इट इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेस। गाइस मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड किस पे है, कि वो कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है कि जो रिसोर्स है, मैं यहाँ पास लिखने की ट्राई करता हूँ गाइस, आपने आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये तीनों सेम है। ठीक, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक है। ठीक, अब गाइस मैंने आपको बताया था इकोनॉमी जो होती है वो बेस्ड है, जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स के अल्टरनेट यूजेस में। दैट्स वाई यहाँ पास इसने कहा है कि अवेलेबल रिसोर्स में 2 प्रकार के गुड्स बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पास हमने अवेलेबल रिसोर्स में सिर्फ 2 ही गुड्स बनाए हैं। ठीक, और इसी को हम आगे लेके एग्जांपल से समझेंगे। गाइस ये सिंपली कर्व होता है जो इस तरह का दिखता है। मैं आगे आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में क्या बात करने वाले हैं। गाइस इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। सिंपली गाइस ये कर्व होता है जो कि दिखाता है कि अवेलेबल रिसोर्स में कौन कौन से गुड्स, कौन 2 प्रकार के गुड्स बनाए जा सकते हैं, और ये जो हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं इसी को कहते हैं पीपीसी। तो आपने जो ये ग्राफ देखा है, ये आपने जो ग्राफ देखा है यही पीपीसी कहलाता है। ठीक, यही पीपीसी ग्राफ होता है। गाइस जब इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पास मैंने एग्जांपल लिया है, बुक का ही एग्जांपल है, एप्पल और वीट का, है ना। तो यहाँ पास देखिए आप गाइस, एप्पल और वीट उगाने के लिए जो रिसोर्स रहते हैं वो सेम रहता है, मतलब लैंड जो यूज़ होगी वो तो सेम ही होगी ना। लैंड आपके पास तो लैंड तो लिमिटेड है गाइस, आप समझ रहे हैं, लैंड आपके पास लिमिटेड है, अर्थ में लैंड लिमिटेड है। या तो आप उसका यूज़ एप्पल उगाने के लिए कर सकते हैं, या तो आप उसका यूज़ वीट उगाने के लिए कर सकते हैं, 2 में से कोई एक ही उगाने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस हम ये कैसा उपयोग करें कि हमको दोनों रिसोर्सेज मिल जाएं, और इसीलिए ये कर्व के थ्रू हम ये समझते हैं कि हमने अपने रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन किया। तो गाइस यहाँ पास आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख ही रहा है कि हमने ए पॉइंट लिया है। ठीक, उस पॉइंट में एप्पल जो था ये लैख टन्स में बात हो रहा है। ठीक, ये लैख टन्स में बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक लैंड में 100 लाख टन्स का उपयोग हो रहा था, हमने उसका 100% यूज कर रहे थे एप्पल उगाने के लिए, तो वीट का यूज़ हम लोग उस समय जो वीट प्रोड्यूस कर रहे थे वो 0 था। मतलब कि इसको हमने पॉइंट को हमने मार्क किया है, हमने एक्स एक्सिस पे वीट को रखा है और वाई एक्सिस में एप्पल को रखा है, और इसको हमने एक ग्राफ बनाया है। जैसे पॉइंट ए में एप्पल जो था वो 100 था और वीट जो था, प्रोडक्शन वीट का, वो 0 में था। पॉइंट बी, मतलब कि एक पहला केस ये हो गया। गाइज ये सभी अलग अलग हैं, है ना।
इनका हम इंटरचेंजली यूज कर रहे हैं। जैसे यह तो चांस 1 था, जिसपे इसको हम लोग चांस 1, चांस 2, चांस 3, चांस 4, चांस 5 से भी समझ सकते हैं कि हमने रिसोर्स का एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैसा यूज किए। तो इस पे पहले वाले पॉइंट में क्या था, चांस ए जो था उस पे हमने रिसोर्स का मतलब लैंड का यूज़ सिर्फ एप्पल उगाने के लिए किया। गाइज आप देख सकते हैं एप्पल जो था वो 100 लाख टन उसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जब एप्पल हमने पूरा रिसोर्स एप्पल को उगाने में लगा दिया तो वीट कितना हुआ, 0, है ना। इसलिए हमने इसका पॉइंट यहाँ पास आया है। उसी तरह जब हम क्या किए कि जो लैंड यूज़ था एप्पल उगाने के लिए उसको हमने कम किया, और उसके कुछ पार्ट में, जैसे ये लैंड है इसके हमने कुछ पार्ट में वीट उगाया और बाकी के पार्ट में एप्पल उगाया। इसमें हमको क्या मिला कि 90 हमको एप्पल मिला और वीट जो था वो 10 मिला। तो ये पॉइंट भी बन गया। यहाँ पास जो एप्पल का प्रोडक्शन था वो 90 लाख टन में आ गया और 10 लाख टन में वीट का प्रोडक्शन आ गया। तो गाइज आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमने रिसोर्स शिफ्ट करते गए, एप्पल की जगह वीट उगाते गए, तो एप्पल की प्रोडक्शन जो था वो कम होता गया। गाइज आप नोटिस कर रहे होंगे पहले प्रोडक्शन 100 था, फिर अगर हमने थोड़ा रिसोर्स वीट पे लगाया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा एप्पल के प्रोडक्शन में कि उसका प्रोडक्शन कम हो गया, है ना, क्योंकि उसके लिए अब रिसोर्स कम थे, क्योंकि हम लोग उसके आधे रिसोर्स में या कुछ पार्ट में उस रिसोर्स के हमने वीट उगाना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स में क्या हो रहा है कि एप्पल का प्रोडक्शन तो गिर रहा है लेकिन वीट का बढ़ रहा है। गाइस यहाँ पास नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पास अंत में जो वीट का प्रोडक्शन था, जब एप्पल का प्रोडक्शन नील था, 0 था, तो वीट का प्रोडक्शन 40 ही था। इसका एक बहुत बड़ा वैलिड रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एप्पल ए पॉइंट में 100 हो रहा था और वीट 0 था, तो इस पॉइंट में भी तो एप्पल अगर 0 है तो वीट 100 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पास सिर्फ ये 40 ही बढ़ा। ये गाइस मैं इसको आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका बहुत ही अच्छा वैलिड रीज़न है कि एप्पल का प्रोडक्शन तो 0 हो गया लेकिन वीट का प्रोडक्शन उतने बड़ी मात्रा में नहीं हुआ जितना वीट एप्पल का हो रहा था, है ना। जैसे 100 यहाँ पास 0 है, यहाँ पास 40 है, लेकिन इस पॉइंट में यहाँ पास ये 0 था, यहाँ पास ये 100 हो रहा था। आप डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। गाइज यहाँ पास बता दूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सब इंडिपेंडेंट हैं अपने से, मतलब कि ये सभी लैंड यूज़ बता रहे हैं, रिसोर्स का यूज़ करने पे कितना प्रोडक्शन हुआ ये बता रहे हैं। इनका इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ये सभी इंडिपेंडेंट पॉइंट होते हैं पीपीसी में, ठीक। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि पीपीसी होता क्या है। नॉर्मली ये कर्व होता है जो बताता है कि हम एक अवेलेबल रिसोर्स में कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये आपको मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। अब हम गाइज इस पीपीसी का यूज़ करके हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी था, व्हाट हाउ और टू होम टू प्रोड्यूस, ये समझेंगे कि कैसे बढ़ और घट रहा है, ठीक। कैसे हम उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम इसको पीपीसी के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक। इसको हम आगे अभी समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीपीसी होता क्या है। सिंपली ये कर्व है जो कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है टू गुड्स के, जो कि प्रोड्यूस होंगे अवेलेबल रिसोर्स में। यहाँ पास जो रिसोर्स हैं गाइस वो लिमिटेड है, ठीक, और गिवन है, मतलब कि वो बढ़ और घट नहीं रहा। रिसोर्स जो है यहाँ पास बढ़ और घट नहीं रहा है। गाइस अब देखिए कि यहाँ पास जो मैंने आपको पीपी से भी डिस्क्राइब की कि पीपीसी क्या होता है, इसके कुछ अपने एजम्पशन है ना। इकोनॉमिक्स जो होती है गाइस वो एजम्पशन पे ही बेस्ड है। उसका जो पहला एजम्पशन है, जो इस पीपीसी का पहला एजम्पशन है, वो ये कहता है कि रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। यहाँ पास जो पीपीसी है उसमें जो रिसोर्स यूज हो रहा है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पास जो रिसोर्स था, लैंड थी, वो फुली यूटिलाइज हो रही है, ठीक। हम ये मान के चलते हैं, ठीक, ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है। और सेकंड जो एजम्पशन है वो ये मानते हैं कि
गुड आउटपुट के प्रोड्यूस करने में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। मतलब कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिर हम चाहे उससे एप्पल प्रोड्यूस कर लें या फिर हम व्हीट प्रोड्यूस कर लें, ठीक। जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कांस्टेंट है। ये दोनों एजम्पशंस गाइस, ये हमेशा याद रखना कि जो पीपीसी में जो रिसोर्स यूज हो रहा है, मतलब कोई भी अगर पीपीसी है उस पर जो रिसोर्स है वो फुल यूटिलाइज किया जा रहा है ना, उस पर कोई भी हिस्सा रिसोर्स का छोड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरा कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एप्पल और व्हीट को प्रोड्यूस करने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही होगी वो सेम होगी, ठीक। ये समझना जरूरी है कि जो यूज किया जा रहा होगा वो सेम होगा। आई होप आपको पीपीसी समझ में आया हो। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और पीपीसी का कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं कि पीपीसी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे हम ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक। इसको हम देखते हैं गाइस, का इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। उसके बाद हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरह ये प्रॉब्लम्स को समझने में हमारी मदद करती है। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका, ये हेल्प करती है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अटेनेबल। गाइस मैं बताता हूँ अटेनेबल क्या होता है। अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल आउटपुट। अब ये गाइस सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अटेनेबल और नॉन अटेनेबल क्या होता है, ठीक। तो गाइस अटेनेबल का मतलब होता है जो कि अचीव किया जा सके, कैन बी अचीव्ड, है ना। ऐसा आउटपुट जिसको हम अचीव कर सकते हैं उसको कहते हैं अटेनेबल, है ना। और जो आउटपुट, ऐसा आउटपुट की लिमिट जो कि अचीव ना की जा सके उसको कहते हैं नॉन अटेनेबल, ठीक। अब ये कैसे अटेनेबल और कैसे नॉन अटेनेबल, गाइस मैं आपको पीपीसी के थ्रू समझाता हूँ। आई होप आपको पीपीसी का ड्राइंग बनाते आने लगी होगी ये देख के, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये पीपीसी हो गया, ये गुड एक्स हो गया और ये गुड वाई हो गया, ठीक। यहाँ पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, जो कि दिखाता है कि आउटपुट का एक ए पॉइंट में क्या आउटपुट होगा और बी पॉइंट में क्या कैसा आउटपुट हो सकता है। गाइस जो यहाँ पास जो ये कर्व है ना, हम गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से इस लिमिट तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक। यही तो कहता है ना पीपीसी, एजम्पशन तो यही मान के चले हैं कि रिसोर्स जो है वो फुल यूटिलाइज हो चुका है और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। तो गाइस जो ये पॉइंट ए है और जो ये पॉइंट बी है ये अटेनेबल आउटपुट है। मतलब कि गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी में ये आउटपुट को हम पा सकते हैं, है ना, अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये अटेनेबल आउटपुट कहलाएगा। अब गाइस कोई मान लो पॉइंट इस कर्व के ऊपर रहा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, अगर अगर इसके ऊपर रहा, मतलब कि यहाँ पास मान लो सी हो गया या कोई पॉइंट डी हो गया, है ना, तो ये नॉन अटेनेबल हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि गिवन रिसोर्स या फिर गिवन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये आउटपुट को हम अचीव नहीं कर सकते, है ना। तो गाइज आप ये देखें कि पीपीसी के थ्रू हम ये अब जान सकते हैं कि कौन से रिसोर्स अचीव किए जा सकते, कौन से आउटपुट को हम अचीव कर सकते हैं और कौन से आउटपुट को अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पीपीसी है डेट्स वाई ये आइडेंटिफाई करवाने में मदद करता है कौन कौन से अटेनेबल आउटपुट हैं, गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से उस आउटपुट लेवल को पा सकते हैं और कौन से में हम नहीं पा सकते, ठीक। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। अब गाइस हम दूसरे इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि ये कहता है कि पीपीसी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि
पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। गाइस जैसे देखिए, अब ये एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, हेल्प्स इन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। ठीक, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। अगेन पीपीसी का एक कर्व बना लीजिए समझने के लिए, है ना, और एक ऐसे बना लीजिए। ये हम गुड एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पास, और ये गुड वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, अब समझिए गाइस, ये मान लीजिए गाइस, ये इसका पोटेंशियल मान लो। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार जो रिसोर्स हमको गिवन है और जो टेक्नोलॉजी हमको गिवन है उसके बेसिस पे ये तो हमने पता कर लिया कि पोटेंशियल आउटपुट क्या है। गाइस ये होती है पोटेंशियल आउटपुट। ए मान लो कि पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है ना, ये है पोटेंशियल आउटपुट। मतलब कि हम गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी के को अगर हम सहारा लेके चलें तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, है ना। ये अटेनेबल आउटपुट जो कहलाता है, इस पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट। अब गाइस जरूरी तो नहीं है कि हर कंट्री उस रिसोर्स का प्रॉपर यूज ही करे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इकोनॉमी जो होती हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, और इस कारण से उनका जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो कहीं पीपीसी के अंदर हो जाता है ना। तो यही कहलाता है एक्चुअल आउटपुट। गाइज आप ये डिफरेंस देख रहे हैं। पोटेंशियल आउटपुट मतलब कि गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से हम इस आउटपुट लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी कारण से हम इस पोटेंशियल आउटपुट मतलब क्षमता, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पिछले साल पढ़ी थी ना क्लास 10th में, जो कहती है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है, तो यहाँ पास जो क्षमता है जो स्टोर्ड है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, लेकिन किसी कारण से हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, जो अभी हम आउटपुट निकाल रहे हैं उस रिसोर्स से, वो कहीं पास पॉइंट सी पे बिलोंग कर रहा है। ये दिखाता है गाइज, पीपीसी से हमको ये शो हो जाता है कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या है और हमारा पोटेंशियल आउटपुट क्या है। गाइज अब जरा आप देखिए, जब कोई इकोनॉमी पीपीसी के अंडर मूव करती है ना, जब कोई इकोनॉमी पीपीसी के अंडर होती है, मतलब कि पीपीसी के अंदर होती है, तो क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट जो होता है, जो पोटेंशियल आउटपुट होता है वो बड़ा होता है एक्चुअल आउटपुट से। इसका क्या मतलब होता है कि पोटेंशियल आउटपुट अभी उस इकोनॉमी में या उस आउटपुट में अभी पोटेंशियल है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन है एक्चुअल आउटपुट से। एक्चुअल आउटपुट आप गाइस देखिए ना, ये कम ही ना है ना। जैसे देखिए, ये पोटेंशियल आउटपुट से आप हिसाब लगाइए तो यहाँ पास गुड एक्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है एज कम्पेयर टू पॉइंट बी से, और यहाँ पास गुड वाई का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है एज कम्पेयर टू पॉइंट बी से, है ना। तो कम तो है, इसीलिए पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा बता रहा है, एक्चुअल आउटपुट कम बता रहा है, क्योंकि अभी हम एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे रिसोर्स का। अब मान लीजिए जब एलोंग हो जाएगा, एलोंग पीपीसी हो जाएगा, मतलब कि जो ये कर्व है, ये जो ये पीपीसी कर्व है, अगर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पास बिलोंग करने लगे, है ना, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल आउटपुट है वो इक्वल हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट के। गाइस आई होप मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, राइटिंग में जाइएगा, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आए। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पोटेंशियल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या है। ठीक, तो जब कोई आउटपुट एलोंग पीपीसी चलने लगता है तो वो पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर हो जाता है। ठीक, और जब ऐसा होता है तो क्या होगा
कि हमारी इकोनॉमी जितना हमारी पोटेंशियल है उसका यूज़ करके आउटपुट को उतना निकाल रही होती है। ठीक, तो हम ये पीपीसी के थ्रू भी ये जान सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमी पोटेंशियल आउटपुट में है, कौन सी इकोनॉमी एक्चुअल आउटपुट को पूरी कर रही है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। और गाइज ये भी मैं बता दूं कि जब पीपीसी के अंडर चलती है ना, जब कोई एक्चुअल आउटपुट पीपीसी के अंदर है तो ये भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी दिखाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे पीपीसी एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट में डिफरेंस करना बताती है। गाइज अब मैं तीसरा इंपॉर्टेंस जो बताने वाला हूँ उसके आगे चलने वाले हैं, जो है जो पीपीसी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानने में मदद करती है। गाइस अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या वाला है? अब गाइस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वन ऑफ द में इससे बहुत सारे गाइस क्वेश्चन आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बोर्ड्स में, है ना। आप इसको ध्यान से समझिएगा गाइस। अब मैं आपसे एक यहाँ पास, ठीक, ये गुड एक्स को बना रहे हैं और गुड वाई को बना रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है गाइस, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, है ना। ये कोई आउटपुट ए है और ये कोई आउटपुट बी है, ठीक। और यहाँ पास ये ऐसे हम बना देते हैं ताकि समझ में आए। गाइस अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का गाइस मतलब होता है कि हमको कितना ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है गुड, एक गुड को छोड़ के दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में, है ना। यही कहलाती है गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप गाइस देखिए पॉइंट ए में जो गुड वाई का प्रोडक्शन था, गुड वाई का जो प्रोडक्शन था वो कितना था? ये गुड वाई का प्रोडक्शन हुआ ना, ए पॉइंट में जो गुड वाई का प्रोडक्शन था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू एक्स से, है ना। एक्स जो है इतना ही प्रोड्यूस हो रहा था और वाई जो है इतना प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक। अब गाइस यहाँ पास देखिए कि पॉइंट बी में वाई का प्रोडक्शन कम हो गया। कितना कम हो गया? इतना कम हो गया, ओ ए पॉइंट से कम हो गया, लॉस हुआ ना। लेकिन जो जो ये लॉस हुआ, अब यहाँ पास पॉइंट बी में जो एक्स का प्रोडक्शन था वो ओ बी पॉइंट से बढ़ गया, है ना। गाइस आप देख रहे हैं ओ ए से लॉस हुआ वाई का प्रोडक्शन ओ ए से लॉस हुआ, आउटपुट ओ ए से कम हुआ, तो जो एक्स का आउटपुट था वो ओ बी से बढ़ गया। गाइस आप डिफरेंस समझ रहे हैं? लॉस अपॉन गेन, मतलब कि हम जब भी किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो एक गुड का आउटपुट में कमी आती है और दूसरे गुड के आउटपुट में बढ़त होती है। और ये किसके कारण होता है? क्योंकि हमने जम्पशन मान के चला है कि पीपीसी में रिसोर्स लिमिटेड है। अब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स वाई को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं तो एक्स तो ऑटोमेटिकली कम ही होगा क्योंकि हम उतना रिसोर्स ही नहीं दे रहे। और अगर हम एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने में रिसोर्स लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्स फ्रॉम गुड वाई टू प्रोड्यूस गुड एक्स इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि हम कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं गुड वाई से गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में, और यही कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना। आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप कीमत चुका रहे हैं किसी एक रिसोर्स को शिफ्ट करने पे किसी दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने कीमत चुकाई ना, तभी ना उस गुड की आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। समझ रहे हैं गाइज आप? डेट्स वाई यहाँ पास जो पीपीसी है ये आइडेंटिफाई करवाने में मदद करती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी रही, कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, है ना। यही कहलाती है गाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम गाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आगे वाले
वीडियो में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और उसमें आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अभी सिर्फ आप इम्पोर्टेंस को समझिए पीपीसी के थ्रू कि पीपीसी का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा इस पीपीसी, जो कि हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में कि हमको कितना नुकसान हुआ किसी एक गुड के आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जो कि हम पढ़ने वाले हैं पीपीसी को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के थ्रू।